चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फाइनली हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th जो न्यू कोर्स में है। पहले ये दोनों चैप्टर डिफरेंट हुआ करते थे पुराने कोर्स में, लास्ट ईयर तक। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट होता था, और अभी इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो, इन्होंने एक पहला पैराग्राफ क्या दिया है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। 9th 10th 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, ऐसा ही उम्मीद लगा रहे हैं डिफरेंट। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी है। मैंने आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ाई फाइनली 12th में, ठीक है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझी होगी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ओके। देखिए, ये एक पैराग्राफ पे हमारा डिस्कशन लंबा चलेगा, क्योंकि इसके आगे फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, और जो बेसिक्स पढ़े थे डेफिनेटली आपको काम आएंगे बहुत ज़्यादा। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। तो जो माइक्रो टर्म है, जिसको जो बोलने से समझ में आ रहा है कि माइक्रो मतलब स्मॉल ना, स्मॉल पार्ट ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम। जो माइक्रो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस से। माइक्रोस इसका मतलब होता है स्मॉल, और ए मिलियंथ पार्ट। मैं आपको भी डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। एक छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा कि मिलियंथ पार्ट माना जाता है इकोनॉमिक सिस्टम का, करोड़वा हिस्सा, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो तौसीफ अहमद जो है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है। तो आई एम वन ऑफ द मिलियंथ पार्ट ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम। आपके घर में जो आप जो बिजनेस करते हैं, तो इंडिविजुअली जो आपकी फैमिली है, इट इज़ वन ऑफ द इंडिविजुअल मिलियंथ पार्ट ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम। समझ रहे हैं ना लॉजिक क्या है। तो उनके बिहेवियर के बारे में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, जो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया भी है पहले। और जो मैक्रो टर्म है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, विच मीन्स लार्ज, है ना। द टर्म वॉज दीज टर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्वेयन, नॉर्वे आप कंट्री को जानते हैं, ओस्लो यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रगनार फ्रिश ने इंट्रोड्यूस किया ये दोनों टर्म दुनिया के सामने। ये पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, छोटा सा एक लुकआउट लेते हैं, व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। स्टार्ट करें। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, जो बहुत मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, है ना, ठीक है। देखिए, अगर मैं माइक्रो की बात करूं, तो माइक्रो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे आप लोग, माइक्रो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इनके बिहेवियर को कैसे ये अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। और मैक्रो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब ध्यान देंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए समझाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है आप लोगों के लिए। ये गायब हो गया, वापस आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए मैं शुरुआत से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग माइक्रो में किसके बिहेवियर को पढ़ने वाले हैं? इंडिविजुअल के। कौन कौन से इंडिविजुअल के नाम लिया मैंने आप लोगों के सामने? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, फर्म, इंडस्ट्री। इनके बिहेवियर को और कैसे ये लोग अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या जैसे यहाँ इंडिविजुअल है तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है, होल इकोनॉमिक सिस्टम, जितना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। अगर इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, यानी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे इकोनॉमिक बिहेवियर को,
पूरे इकोनॉमिक, यहाँ पर सिर्फ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कुछ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको मैंने क्या बोला? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता करना है कि किसी जंगल में कितने झाड़ हैं, तो आपको इंडिविजुअली हर झाड़ को काउंट करना पड़ेगा। लॉजिक समझा? और हर झाड़ को देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने हैं, क्या है, तो आपको पता चलेगा कि जंगल में कितने और कैसे झाड़ हैं। बट अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि जंगल कैसा, ऊपर से भी देख सकते हो आप। अब अंदर झाड़ कैसे हैं, सूखे हैं, अच्छे हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें पूरे माइक्रो और मैक्रो को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा सा उदाहरण के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ध्यान देना, समझ लो ये मैक्रो है, ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है। इसमें कितने सारे इंडिविजुअल्स होंगे सर? हज़ारों, करोड़ों, जब भी तो बोला मिलियन पार्ट, है ना। इसमें प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, मार्केट भी है। अब इतने सारे मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट है, अब उनकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है, तो हर इंडिविजुअल को इस इकोनॉमिक सिस्टम से अलग करना होगा। ठीक है, उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक्स से। समझ में आया? कुछ याद आया जो पढ़ाया था? वो अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करेगा, लॉजिक समझा? वो अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करेगा, है ना, हाउ एलोकेशन टू रीच, कहाँ, कौन से पॉइंट पर जाने के लिए? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही पढ़ना है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि कैसे इंडिविजुअल्स अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए तो बोला मिलियंथ पार्ट। अब इतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम का डेफिनेटली वो एक मिलियंथ पार्ट ही हुआ। यहाँ पर हर करोड़ों कंज्यूमर है, करोड़ों प्रोड्यूसर है, करोड़ों मार्केट है। तो इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको इकोनॉमिक सिस्टम से हमको अलग करना पड़ेगा, आइसोलेट, एंड देन हर इंडिविजुअल्स की आपको बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर अच्छा ठीक है, कुछ क्लिक हो रहा है हमको, कुछ दिमाग में आ रहा है। सर आपने पढ़ाए थे कुछ टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बराबर है, सही है ना? कुछ थ्योरीज होती हैं सर, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। याद आया? कुछ पढ़ाया था। तो बेसिकली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करने वाले हैं? पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से इंडिविजुअल्स को अलग करेंगे और हर इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। याद आया? और ऑब्जर्वेशन में अगर बिहेवियर एक जैसा लगा किसी भी चीज़ के प्रति, तो उसे बना लेते हैं हम लोग लॉ, है ना। जैसे हम लोग अभी जो सिचुएशन चल रही है देश में, तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया, देखा कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में जो लोग हैं, है ना, एकदम से डिमांड कम हो गई, है ना। हमने देखा कि लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया लग्जरी गुड्स पे। तो बेसिकली हमको रीज़न जानना था, तो हमने इंडिविजुअल्स को आइसोलेशन में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया टूल्स के थ्रू, है ना, हमारे प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो हमने देखा कि 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से डेफिनेटली लोगों ने खर्च करना कम कर दिया। एक, इनकम कम है लोगों के पास में, है ना। एक, लोगों की सेविंग्स कम है, लॉजिक, या एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है लोगों के पास में, अनसर्टेन है। रीजंस तो 3 मिले अपने को, इनकम है तो उस पर सेविंग्स कम है, या फिर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, अनसर्टेन है। तो जब हमें पता चला, बेसिकली हमने जब फाइंड आउट किया, है ना, रीजंस हमें जब पता चले, तो मैंने आपको पढ़ाया उसके पहले, जब मेन पता चला सर या तो सेविंग्स वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। और आखिरी में हमने देखा कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू आ चुका है। एक रीज़न हमें जो पता चला, हम जो ये जो सिचुएशन हमारे देश में चल रही है, कैसे फाउंड आउट की हम लोगों ने, बताओ ये अब भी पढ़ाया था मैंने आपको क्लास, सर डिडक्शन मेथड, व्हेन यू नो जनरल टू पर्टिकुलर। यानी अब अगर हमें कोई पूछेगा कि इंडिविजुअल्स क्यों कम खर्च कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी, ये रीज़न हमें मिल गया।
तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं तो इनकम और सेविंग तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। लॉजिक समझा? तो इसका मतलब ये जो टूल्स है ये इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यानी आप तुम बोल सकते हो ना, कोई भी तुमसे पूछेगा कि क्यों ऐसा हुआ भैया, क्यों ऐसा लॉ बन गया कि कोविड-19 के जो सिचुएशंस अराइज हुई उसमें लोगों ने खरीदना कम कर दिया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टिनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दुकानें बंद हैं, बिजनेस नहीं चालू है, सर्विसेज नहीं चालू है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लॉजिक समझ रहा है? पक्का समझ में आया ना? तो ये टूल्स हमें काम आते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। और इकोनॉमिक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम कितने फैक्टर्स को देखते हैं? जल्दी बोलो। 2 फैक्टर्स जो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के साथ में अगर एक और रीज़न ले लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी, है ना? जैसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हो गया? समझा लॉजिक क्या है? समझा कि नहीं समझा? तो अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊँ तो सर अच्छा, अगर एम्प्लॉयमेंट आएगा तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। तो दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्ट। पैसा आएगा तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी। ये मैथमेटिकली ग्राफिकली मैंने समझ गया। अभी मेरे लिए ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने दिन, बस मेरे को पैसे चाहिए। ये अदर फैक्टर्स मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कैसे कपड़े पहन के काम करने जा रहा हूँ, है ना? लॉजिक समझ रहे? अदर फैक्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। 2 ही वेरिएबल भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? वेरी गुड। तो ये पूरी थ्योरी हम लोग इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, है ना? इंडिविजुअल को अलग करेंगे और उसकी इक्विलिब्रियम, और व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन? जब 2 वेरिएबल मीट करते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से 2 वेरिएबल मीट करना चाहिए? जल्दी बोलो, है ना? जल्दी बोलो, कौन से 2 वेरिएबल मीट करना चाहिए? सर एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन। रोज़गार होगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों वेरिएबल्स का मीट करना बहुत ज़रूरी है ना? जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन कितने रुपए से मिल रहा है, कोई पूछेगा भाई कितने रुपए से मिल रहा है आपको सेटिस्फेक्शन, कितने पैसे चाहिए? तो बोले मुझे ना ज़िंदगी जीने के लिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपये चाहिए। लॉजिक समझ रहा है? तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट मुझे 1000 रुपये देता है, दैट इज़ माई इक्विलिब्रियम पॉइंट। और 1000 से ज़्यादा देता है तो कोई तकलीफ नहीं है, इतना तो कम से कम मिलना चाहिए। लॉजिक समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो और क्यों इंडिविजुअल्स के बिहेव। आज सरकार भी तो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही है, तभी तो चैरिटी डोनेशन को बढ़ावा देने की बात कर रही है ना, वेलफेयर सब्सिडी, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि लोगों के पास रोज़गार, धंधा, बिजनेस चालू नहीं है। समझा? तो ऐसे ही हम इंडिविजुअल कंज्यूमर को भी ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे ही हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को भी ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे हम इंडिविजुअल मार्केट को भी ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? छोटा सा उदाहरण, ये जो हम माइक्रो और मैक्रो में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, बराबर है ना? सो हम क्या करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? जल्दी फास्ट, कौन बताएगा मुझे? कौन बताने वाला है? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। सर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स को अलग करेंगे, इंडिविजुअल्स को अलग करेंगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम से, और क्या पढ़ेंगे? उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो कौन से 2 फैक्टर्स पे बेस्ड होती है जो एक दूसरे पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। सो जो अभी आपने पढ़ा है नीचे, तो डेफिनेटली जब रिसोर्सेज आएंगे तभी तो मैं उसका एलोकेशन करूँगा, तो पैसा कमाऊँगा तो खर्च करूँगा ज़िंदगी के लिए, करेंगे नहीं मेरी बाबा? समझ में आया? तभी तो एलोकेट करूँगा, पैसा आएगा तो एलोकेट करूँगा, तभी कहाँ पहुँचूँगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, ठीक है। तो हु ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ पीपल राइट नाउ हु ऑब्जर्विंग? सर द गवर्नमेंट, द इंस्टीट्यूशंस। लोग, पैसा नहीं है तो लोग खर्च नहीं कर रहे, खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा, है ना? उससे मार्केट क्रैश हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए आपने देखा आरबीआई ने भी अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। तो बिहेवियर को ऑब्जर्व किया ना, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, तो उसके लिए समय लगता है, उसके लिए टूल्स की ज़रूरत है, थ्योरीज की ज़रूरत है ना? और हम कितने वेरिएबल्स को कंडक्ट करते हैं? कौन से 2 वेरिएबल जो एक दूसरे पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। अदर वेरिएबल्स हमारे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी राइट नाउ हमारे लिए वेरिएबल क्या है? पैसा और हमारी नेसेसरी वांट, बाकी चीज़ों से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसे पता चला? ये हमको ऑब्जर्व करने के बाद। बस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें यही पढ़ना है, मिलियंथ पार्ट। जैसे पूरे एक साइंटिफिक सिस्टम में आप देखते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, तो वैसे ही समझ लो ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर और मार्केट है, ये छोटे छोटे सेल्स है। अब देखना है छोटे सेल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो उसके लिए हमें टूल्स और थेरीज और प्रिंसिपल्स लगेंगे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए।
क्लियर हुआ बच्चों? और जब ऑब्जर्वेशन तय हो जाती है तो जब ऑब्जर्वेशन पूरी हो जाती है हमारी तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? चलिए बोलो। जब ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाती है ना, जब हमें पता चल गया कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए बोलो, लॉ या लॉज। समझा? अब देखो बुक में भी पहले पैराग्राफ में इतना डिस्कशन है, समझा? तो जब समझो आप एक एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। ओके, पक्का समझा बच्चों? अरे समझा कि नहीं समझा मेरे बच्चों? ठीक है, पक्का? चलो, तो अभी फिलहाल ये अगर समझ गया आप लोगों को, तो आगे जब मैं बढ़ूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि ये दोनों टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया। अभी तो मैक्रो पढ़ने के ना, अभी तो मैं मैक्रो ही पढ़ना है, पर उससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री बता रहे थे कि इस दोनों टर्म को यूज़ किसने किया। रगनार फ्रिश ने, एक बहुत ही नॉर्वे के एक बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और नॉर्वे में रहने वाले व्यक्ति इकोनॉमेट्रिशियन कहते थे उनको हम। इकोनॉमेट्रिशियन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स में, ध्यान देना, मैथमेटिक्स के थ्रू डेटा निकाले। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे। मैथ और स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स में। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने भी आपको पढ़ाया ना, दो वेरिएबल्स, उनके बीच में जो रिलेशंस बन रहे हैं, है ना, ये सब इन्हीं की बदौलत है। पॉल सेमिल्सन को भी बताया था मैंने, मैथमेटिकल टूल्स, क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करना है इकोनॉमिक्स को, ये सब इन्हीं की देन है, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इनको मिला था इकोनॉमिक्स के लिए 1969 में। साथ में किसके? जैन टिम्बरगन। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, जो मैंने भी बताया आपको। मतलब मैथमेटिकल टूल्स को, मॉडल्स को, जो हम लोग आगे जाके पढ़ने, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, आपको पता होगा, चूज़ करना, है ना, या स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गए, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, आप लोगों को पता है, रिग्रेशन, कोरिलेशंस टेक्निक्स हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ करना है, ये इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। देखो इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इनका एक आर्टिकल आया था बिजनेस साइकिल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी पहले, ठीक है बच्चों। ये इनका बेसिक है कि हु इज़ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दीज टू वर्ड्स ना इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, द रगनार फ्रिश। और यही वो व्यक्ति थे, लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रिफर्ड टू द स्टडी ऑफ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ये दो टर्म, इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले ये दोनों टर्म मैक्रो में आते थे, फिर ये इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर को इन्होंने क्या में लिखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्म मतलब इंडिविजुअल, है ना, आपको समझ रहा है, एक इंडिविजुअल बिजनेस जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, बराबर। एंड ही ऑल्सो रिफर टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया। कौन से टर्म को? चलिए बोलो, एग्रीगेट इकोनॉमी। और किस में यूज करने के लिए? माइक्रो इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स, एक्सपेक्टेड टोटल्स, मतलब वो वैल्यूज जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना, पूरी इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है, तो वी एक्सपेक्ट, है ना, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, वी एक्सपेक्ट कि इतना इनकम होगा पूरी देश के पास में, इतनी सेविंग्स होगी, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी डिमांड होगी, समझ रहा है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इनकम। ओके, क्लियर? चलो, अभी अगर आपको इतना समझा है तो फिर अभी बेसिकली देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाया, जो भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया, भूलने का नहीं है सब। ये समझ में आ गया मतलब खेल ख़त्म, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, इसकी डिटेलिंग में जाने के लिए, ठीक है। और इन्होंने जो दोनों टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था ओस्लो यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नॉर्वे। और वाह, इकोनोमेट्रिशियन किसको कहते हैं? जो इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करे टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है बच्चों। इतना समझा तो मुझे ज़रूर बताएं। फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की को डिटेलिंग भी स्टार्ट करेंगे, पक्का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी, एक एक ऑथर के बारे में जानना है जो और नाम आने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। चलो बाय, टाटा।